एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है, शहर के अतराफ में हर हफ्ता बाजार लगता है जानवरों की खरीदो फरोख्त पे। उसमें किसान अपने जानवर लाके फरोख्त करते हैं, बैल होते हैं, उसमें दूसरे छोटे जानवर भी होते हैं, उनको उससे आमदनी मिलती है, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ती है, मरकजी हुकूमत को टैक्स मिलता है, रियासती हुकूमत को टैक्स मिलता है, और बकरीद से पहले तो ये करोड़ों में चला जाता है, मिलियंस में चला जाता है। सवाल मेरा ये है कि बड़े जानवर का कारोबार करने वाले तकरीबन हमारे हिंदुस्तानी भाई होते हैं, वो तो अपना जानवर फरोख्त करके रकम हासिल कर लेते हैं, जैसे किसान हैं या दूसरे लोग हैं, लेकिन खरीदने वाले लोग जानवर खरीद कर रास्तों में परेशानी का सामना करते हैं। इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? तो ये वही बात हो गई कि इनको रोकते कौन है वो देखना है जी। जो मालिक है जी, जो उस जानवर का मालिक है वो तो बेच दिया, जो लोकल मार्केट होती है हफ्तेवारी मार्केट में लेके आया। जी, किस किस इलाके में हफ्तेवारी मार्केट होती है अपने भाइयों को पता होता है, ये लोग जाते हैं अपने ज़रूरियात के हिसाब से वहाँ पे जानवर खरीदते हैं। जानवर को खरीदते हो जहाँ पे वो बाजार लगता है जी, वहाँ की पंचायत का आप एक रसीद उसको आप हासिल कर लें, वहाँ के एग्रीकल्चर मार्केट का एक रसीद हासिल कर लें, जी, जिससे ये साबित हो सके कि आप कानूनी तौर पे इसको खरीदे। जी, नहीं, ऐसा नहीं कि आप कोई और लालच देके उसको लेके आए हैं। जी। अगर आप अपने आप को ये बता सकते हैं कि आप कानूनी तौर पे खरीद के लाए हैं तो फिर आगे का मरहला आपके लिए आसान होगा। जी, एक और सवाल मैं यहाँ करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की रियासत गोवा, इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। गोवा में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है? गोवा में भी नहीं है, हमारे कई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जैसे कि मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, जी, वहाँ तो लीगल है। जबकि मरकजी हुकूमत सीएम भी खाता आसाम में, जी, जी, उन्हें तो ओपनली बोला मैं खाता हूँ बोल के, जी, जी, तो उन्हें उसको माफ है। जी, जो और जब ये लोग खामोश रहते हैं, ये लोग खामोश रहते हैं, तो यही है, ये डाइवर्सिटी को नहीं समझते। ये अनासिर कौन है हमको देखने की जरूरत है। जी, ये अनासिर मुल्क दुश्मन अनासिर है। ये अनासिर चाहते हैं कि वे किसी तरह से एक तबके को निशाना बना जाए, इनका मकसद यही है। जी, जी। एक आखिरी सवाल ये है, अगर किसी गाड़ी में जानवर कानूनी दस्तावेजात के साथ मुंतकिल किए जा रहे हों, जैसा आपने बताया, तब भी उन्हें रोकना या वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालना क्या प्राइवेसी और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल होती है, बल्कि वो जो मैं आपको तहसीन पूनावाला के केस में जो डायरेक्शंस दिए हैं वो डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी भी है। जी, तो रियासती हुकूमतों को सुमोटो केस बुक करने के लिए कहा गया है उस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में। किसी की कंप्लेंट भी जरूरत नहीं है। तो अगर पुलिस के इल्म में आती है बात तो इस तरह से गैर कानूनी तौर पर रोका गया है और मॉब वायलेंस का सहारा लिया गया है। ये ग्रुप ऑफ लोग ठहर के वहां पे वैंडलिज्म और ये हरासमेंट का निशाना बनाए हैं, तो पुलिस को चाहिए कि वो सुमोटो केस बुक करे, कंप्लेंट की भी जरूरत नहीं है। जी। एक और सवाल वकील साहब के, हुकूमत और पुलिस को क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि ताजिरों, किसानों और आम शहरियों में खौफ और हरास खत्म हो सके इस मामले? पुलिस और हुकूमत को यही चाहिए कि जो कानून है क्रॉप प्रोहिबिशन एक्ट का सही एनफोर्समेंट हो, जी, जिसमें जो आप ही जानवरों को ज़ुबा करने की जो रुकावट नहीं है जी, उसका रुकावट का सबब ना बने। जी, तहसीन पूनावाला के केस के जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है जी, उसकी सख्ती से अमलावरी हो, और ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं गौ रक्षक के नाम पे, उनको पीडी एक्ट बुक कर उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। जी। जी नाज़रीन, आपने सुना वकील साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील साहब एम ए मुजी साहब ने वाज़ेह किया है कि आप जो भी जानवर ख़रीद रहे हों उनके आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना ज़रूरी है, और अगर मुंतक़ली के दौरान कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो फ़ौरन पुलिस से रुजू होना चाहिए। आपने वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तान भर में जहाँ पर पाबंदी है वहाँ पर इसकी मुखालिफत नहीं होती है, जहाँ पर गाय ज़िबा की पाबंदी है वहाँ पर उसकी मुखालिफत नहीं होती है, और जहाँ पर मेल जानवरों की मुंतकली की इजाज़त है कानून के दायरे में रहकर इस पर अमल किया जाता है। तो ये चीज़ आपने ये भी वजाहत कर दी है कि गौ रक्षक के नाम पर वो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, दरअसल गौ रक्षक नहीं है, ये साजिशी चिंटू है, और ये लोग एक साजिश पैदा कर रहे हैं। आपने वजाहत की है कि हर गौ रक्षकों के साथ जो गौशाला है उनका ऑडिट होना चाहिए, गौशाला का ऑडिट होना चाहिए कि कितने जानवर वहाँ गए हैं और कितने जानवर लापता हो गए हैं।
ایم اے مجیب صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ بہت بہت، آپ نے ناظرین کے لیے وقت نکالا اور بہترین جانکاری آپ نے ہمارے ناظرین کو دی. تو ناظرین ایک بار پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایک بار پھر خاص موضوع کے ساتھ، خاص مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.